जय हिंद। नमस्कार साथियों, मित्रों। आज ये जो मॉडल पेपर है इसका सॉल्यूशन हम दे चुके हैं पहले वीडियो में, और इन प्रश्नों को आप करके जरूर जाइएगा। ये प्रश्न हम करवा चुके हैं, देख लीजिए। प्रश्न प्रॉपर तरीके से करके जाने हैं। क्या करने हैं मित्रों? करके जाना है। इन प्रश्न को आपको करके ही जाना है, प्रश्न छोड़ना नहीं है मित्र, ध्यान रखिएगा। आइए बताते हैं। कहाँ गया? चलिए सर। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2023-24 का मॉडल पेपर है, जान ही रहे हो। गणित प्रश्न पत्र है, केवल प्रश्न पत्र। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये सब आप जानते हो, ठीक है। ये सब छोड़िए, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से पता है। मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आइए, ठीक है, सारी चीजें सम्मुख लिखे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और नंबर 1 बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। आइए, प्रश्न है, मान लीजिए कि f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r। सही उत्तर चुनिए। एक ही है, आच्छादक है, एक ही है, परंतु है ना, आच्छादक नहीं, एक ना तो एक ही ना ही आच्छादक। प्रश्न है आपका, मान लीजिए कि f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f r टू r में सही उत्तर चुनिए। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। चलिए सर, आप इसको भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन है खा। अगला है, यदि समुच्चय r = a to b में a = b-2 b > 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कौन सा उत्तर सही है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन, ये सब करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को करके जाना है। गा है आपका इंटीग्रेशन। देखिए, लिखा है समाकलन x(e⁻x dx) का मान ज्ञात कीजिए। x(e⁻x dx) का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला है घा। अवकल समीकरण इतना की कोटि बताइए। अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² - 3dy/dx + y = 0 की कोटि। एक प्रश्न छपेगा, एक प्रश्न कोटि और घात का छपेगा, ध्यान रखिएगा, याद बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। कोटि और घात का एक क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए सर, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है, सभी खंड कीजिए। अच्छा, ये यदि सदिश इतना और इतना परस्पर लंबा है तो लैम्डा का मान जानते हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है? 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। कॉट इनवर्स इतने का मुख्य मान, इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। कॉट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। क्या होती है? 0 से पाई के बीच होता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। खा देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन f(x) = mod x = 0 पर संतत है। दिखाइए कि फलन f(x) = mod x = 0 पर संतत है। अवकल समीकरण xy d2y/dx² + x dy/dx का होल स्क्वायर - y dy/dx = 0 की कोटि और घात बताइए। अभी बता रहे हैं सर, कोटि और घात का एक क्वेश्चन छपने वाला है। आज के पेपर में कोटि और घात का एक क्वेश्चन छपेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो बिंदु इतने को मिलाने रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन जानते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट, कामा सेकंड माइनस फर्स्ट, कामा सेकंड माइनस फर्स्ट। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं -2, -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यदि PA = 7/13, PB = 9/13, PA इंटरसेक्शन B = 4/13, देन PA/B निकालो। PA/B क्या होता है? PA/B PA इंटरसेक्शन PB/PB, ये सब जानते हो सर। ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं यार, कोई दम नहीं है साला। आगे देखिए, सॉरी, आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी खंड करना है। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, करेंगे साला, दौड़ा के करेंगे। यदि a = 1, 2 और b = 3, 4, ए और बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बताना है। नंबर ऑफ रिलेशन, संबंध कितने बनेंगे। यदि y = a sin x + b cos x हो तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² + dy + y = 0। सिद्ध करना है, क्वेश्चन छपेगा। और इसके बीच कोण ज्ञात करना है। इसके बीच कोण वाला एक क्वेश्चन आता है। a.b अपॉन mod of a into mod of b cos थीटा बराबर mod of a into mod of b। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मित्र, क्या है क्वेश्चन? अगला है, यदि x इंटू 2 3 y प्लस y -1 1 10 5 है तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। x y का फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y करेंगे। चलिए चौथा, अब दो अंक के प्रश्न चलते हैं। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) = 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन के लिए आप जानते हो f' निकालते हैं, उसके बाद में f' को 0 बराबर करते हैं। अगर जिस मान पे f' का मान पॉजिटिव आता है उसके लिए वर्धमान होता है, जिस पे नेगेटिव आता है उसके लिए ह्रास मान होता है। चलिए सर, अगला देखते हैं।
ध्यान देते रहिएगा, इन प्रश्न को छोड़ के मत जाना मित्र, छपेगा इसमें से क्वेश्चन, इसमें से प्रश्न छपेगा, ध्यान रखिएगा। सदिश ए और ये प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसके लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जोड़ लीजिए, उसके बाद में यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ध्यान रखिएगा। आगे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर का मॉड ले लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बराबर 3i प्लस जे प्लस 4 के और बी बराबर आई माइनस जे प्लस के द्वारा दी गई हैं, आराम से निकाल लोगे। सर ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए का मान इतना है, यूनियन का मान 3/5 है, पी बी का मान पी है, देन पी का मान ज्ञात कीजिए, घटनाएं अपोरजी हैं। मित्रों जब घटनाएं अपोरजी होती हैं पी इंटरसेक्शन पी का मान 0 होता है। कितना होता है मित्र? 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी खंड करने हैं, बिल्कुल करेंगे, क्या दिक्कत है? करेंगे 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 नहीं, दौड़ाएंगे साले को यार। आइए प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो है ए कामा बी संख्या 2 जो है संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए संबंध जो होना चाहिए सममित होना चाहिए और साथ में सोतुल्य सममित संक्रामक, अगर ये तीनों चीजें हैं तो तुल्यता संबंध होगा। 5 अंक के शुरू हो गए हैं। ए बराबर इतना है, आप भी ए बराबर 2 3 1 माइनस 4, बी बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 3 हो तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। मित्र आपको गुणा करके इनवर्स निकालना है, कर लोगे। साइन एक्स पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। मित्र ये क्वेश्चन छपेगा, ये क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कहाँ आने वाला है लेकिन ये क्वेश्चन छपने वाला है। साइन एक्स कॉस एक्स पावर साइन एक्स पावर कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, प्रश्न छपेगा। काहू लिख दें 100% ये छपेगा, 100% छपेगा। ये प्रश्न आज के पेपर में 100% छपेगा, देख लेना। अच्छा आगे देखिए, जो -π/4 से π/4 लिमिट दी है, साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो इसको भली भांति जीरो से ए में चेंज कर लेंगे, बाहर 2 लगा देंगे। अगर ये क्या होगा? समफलन होगा, विषमफलन होगा तो आंसर तो 0 वैसे हो जाएगा। चलिए अंगा, आसान प्रश्न है यार, इसमें से प्रश्न छपेगा। बस रेखा इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी। मित्रों ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बता देता हूं, बीच की दूरी देखिए, रेखाओं आर बराबर क्या दिया है, आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k और आर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न छपेगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न छपेगा, लिख देता हूं 100% छपेगा। न्यूनतम बीच की दूरी वाला प्रश्न एक छपेगा, हो सकता है यही प्रश्न छपे लेकिन छपेगा, वादा करता हूं, पढ़ के जाना, छपेगा प्रश्न। डी बराबर होता है क्या सर? वेक्टर a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस न्यूनतम दूरी वाला एक प्रश्न छपना है, ये प्रश्न छपेगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न छपेगा, न्यूनतम बीच की दूरी वाला प्रश्न छपेगा, गैस नहीं बता रहा हूं, छपेगा मित्र, छपेगा। अच्छा अगला देखिए मित्रों, अगला क्या है? अगला है इसी पे दिखाइए कि एफ एक्स मॉड एक्स एक्स 0 पर असंतत है। संतत नहीं है, अरे यार ऐसे प्रश्न में कोई दम नहीं है। दिखाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स 0 नहीं है तो एक्स 0 से छोटा है, एक्स 0 से बड़ा है, और एक्स बराबर 0 पे फलन का मान दिया है। दिखाइए कि असंतत है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फलन है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपका कटा हुआ है फिलहाल, तो देख लीजिए। दिया है x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, प्रश्न कटा हुआ है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या दिया है, कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब हैं, और जब लंब होती हैं तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। आपको पहले निकाल लेना है, इसको ऐसे टाइप में बनाओ, x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1, है ना। p का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये रेखाएं क्या हैं, ताकि 1 माइनस x ये रेखाएं लंब हैं, लंब का कंडीशन लिखवाए हैं। साथियों निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, जबकि विरोध निम्न है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रश्न छपेगा, 100% छपेगा, पता नहीं कहाँ छपने वाला है लेकिन ये छपेगा, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में छपेगा, ये प्रश्न छपेगा, 100% छपेगा। एक न्यूनतम की दूरी वाला, दूसरा विरोध, ये दो क्वेश्चन छपेंगे, 100% छपेंगे। चलिए सर
एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है, 40% इंग्लिश लिया है, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का है ना तो अंग्रेजी का है। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। चलिए, यह सब प्रश्न आपको आराम से करने हैं, ठीक है। चलिए सर, आगे देखता हूँ। अब आते हैं 8 अंक पे। 8 अंक पे दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। एक का दिया है, खा दिया है, ए इनवर्स दिया है और बी दिया है, देन ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो ए बी का आपको ज्ञात होना चाहिए मित्रों, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मित्रों, ए इनवर्स दिया है और बी इनवर्स निकाल के बी इनवर्स में ए इनवर्स गुणा करवा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स दिया है, बी इनवर्स निकाल के गुणा करवा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यदि ए इनवर्स बराबर ये दिया है मैट्रिक्स और बी बराबर दिया है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, तो ए बी का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। मित्र, मार रखोगे, आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छपेगा छपेगा छपेगा। निम्नलिखित समीकरण को आप विधि से हल कीजिए। ध्यान रखिएगा, 100% क्वेश्चन छपेगा, ये प्रश्न छपेगा। 100% करता हूँ, ये प्रश्न छपेगा, बिल्कुल छपेगा, वादा करता हूँ क्वेश्चन छपेगा। चलिए सर, आप विधि से कैसे करते हैं। ए एक्स बराबर बी होता है, देन एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। कितना होता है, ए इनवर्स बी। प्रश्न छपने वाला है, तैयार करके जाइएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। छपेगा, एक क्वेश्चन छपेगा, ये प्रश्न छपेगा, बिल्कुल छपेगा। इसका कहने का मतलब है जो शंकु का आयतन है बराबर गोले के आयतन का 8/27 गुना। करके जाइएगा। अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, व्यापक हल करना है। अब जैसे भी ये आपका लीनियर है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स का व्यापक हल, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा सर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सर, आइए आगे बढ़ते हैं। मित्र, मुझे लगता है लास्ट हो गया। हाँ सर, लास्ट आ चुके हो। चलिए, लास्ट आ चुके हैं, अच्छी बात है। देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए, किसी एक खंड को करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये दिया है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें से देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 0 से π/2 होना चाहिए, log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, फिर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये प्रश्न छपेगा, ये प्रश्न 100% छपेगा। ध्यान रखिएगा मित्र, ये भी छपेगा और ये प्रश्न भी छपेगा, ये भी छपेगा। ध्यान करके जाइएगा। इसका आंसर तो याद कर लो, इसका आंसर होता है कितना, 1/2 log 2। कितना होता है, 1/2 log 2, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सर, बोलोगे सर क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का सर। चलिए, ठीक है ना। पहली बात तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। क्या क्या सर, कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। न्यूनतम दूरी का एक प्रश्न छपेगा, तो छपेगा 2-4 चीजों का। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न आपको छपने वाला है। एक तो आइए अभी मैं बताता हूँ। इसको देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन मैं लिखाया हूँ आराम से आप देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों। इसमें से जितने प्रश्न बताया हूँ छपेगा। और इस चीज ध्यान रखना, न्यूनतम बीच की दूरी का एक प्रश्न छपने वाला है आज के पेपर में। न्यूनतम दूरी वाले का एक प्रश्न छपेगा, साथ में 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न छपेगा। साथ में 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक क्वेश्चन छपेगा। और आप भी विधि से समीकरण को हल कीजिए, आप भी विधि से समीकरण को हल कीजिए। चलिए मित्र, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, अभी ध्यान देना। देखिए, पहली बात तो कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चीज ये होगा सर, न्यूनतम न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी, पहली बात तो ये आपको देख के जाना है। दूसरी बात, रैखिक प्रोग्रामर में न्यूनतमीकरण व्यवरोध वाला लीनियर प्रोग्रामर। तीसरा, आप विधि से जो भी आज बताए थे, आप विधि से समीकरण हल करना, ये भी पढ़ के जाना है। और तीसरा चीज सर, इतना पढ़ने के बाद न्यूनतम दूरी, न्यूनतमीकरण, आप विधि से समीकरण हल करना, ये हो गया। और साथ में एक 0 से π/2
लॉग साइन एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई टू लॉग लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, इतना करने के बाद एक प्रश्न और आपको याद करके जाना है। क्या सर? 0 से पाई एक्स एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मित्र ध्यान रख के जाना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स देख के जाइएगा, प्रश्न छपेगा। अगला न्यूनतम दूरी वाला मैं बता चुका हूं, न्यूनतम दूरी का एक क्वेश्चन बताया हूं, प्रश्न छपेगा 100% छपेगा और 8 नंबर में छपेगा 100%। कितना परसेंट? 100% नहीं 101% बता दूं, प्रश्न छपेगा। न्यूनतमीकरण बिल्कुल छपेगा न्यूनतमीकरण का क्वेश्चन छपेगा। आगे अभिविधि से समीकरण हल करना, एक प्रश्न छपेगा। अभिविधि से समीकरण हल करना बता चुका हूं, ax बराबर b छपेगा, 100% छपेगा। आगे ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न देख के जाइएगा, 100% छपेगा। ये 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, वादा करता हूँ 101% छपेगा, चाहे देख लीजिएगा, पेपर देने के बाद आप ही बताओगे। तो मित्र ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं विधिवत तरीके से, और इन क्वेश्चन को देख के जाइएगा, वादा करता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो आने के बाद बताइएगा। तो मित्रों ये सब करके जाना कहीं से भी, और मैं करवा चुका हूँ सारा क्वेश्चन। नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं तुरंत डाल दूंगा। ठीक है मित्र, कैसा लगा वीडियो एक बार बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।